Uh, Namaste and good morning to all the Alo Asia and citizens of Alo. Today we have gathered here for a press briefing to touch upon various issues that is there in Alo town and our district as whole. Present with me is Senior Officer DIGP Sir Tumyamo also, and our newly joined SP Alo Karda Kribaji is also here. So warm welcome to both of them as well. And I'd like to thank the media fraternity for always supporting the administration and police in all our endeavors as well. तो आज का यही था कि पर्पस ऑफ प्रेस ब्रीफिंग वाज कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की तरफ से वेरियस एनफोर्समेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो चलता है, इट इज़ यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स या सर्कुलर्स या पब्लिक डायरेक्शंस इन रिटन फॉर्म. लेकिन क्या होता है कि यूजुअली जो रिटन फॉर्म ऑर्डर्स जो निकालते हैं वो शायद आउटरीच इतना गांव-गांव तक नहीं होता है या घर-घर तक नहीं होता है. So the public still don't have that direct interface या direct interaction with administration and police. तो मेरा आज का प्रेस ब्रीफिंग का मकसद यही था कि मैसेज certain points जो issues जो है आलो का टच अपॉन इट, और ये आपके ही माध्यम के थ्रू, प्रेस के थ्रू गांव-गांव में भी थोड़ा सा जो करना है, डूज एंड डोंट्स, व्हाट इज़ लीगल, व्हाट इज़ नॉट लीगल, व्हाट यू शुड डू, व्हाट यू शुडंट डू, हाउ वी कैन बेटर आवर सोसाइटी, हाउ वी कैन बेटर आवर टाउन, वो सब पॉइंट्स को थोड़ा टच करने के लिए ये प्रेस ब्रीफिंग का मकसद यही है. तो नंबर वन, आई वांट टू टॉक अबाउट, first I'll talk about the administration point of view. Thereafter Tumyamo sir will also touch upon a few points. So the first point is that one of the most concerning issue is our highway. Various public, even the media, even senior citizens, a lot of people have come and said कि हमारा हाईवे में बहुत इश्यूज़ है, पार्किंग से लेके, कंस्ट्रक्शन डेब्री डिपॉजिट से लेके, कैटल मेनेस से लेके, ट्रैफिक वायलेशन से लेके. तो एक एक करके हम लेते हैं. नंबर वन इज़ दैट अभी रिसेंटली हमने अबैंडन व्हीकल जो है, स्पेशली ये ALG लाइन में जो था, ALG बाउंड्री लाइन में सीएम कॉलोनी में, उसमें हमने साइट इंस्पेक्शन करवा के हटाया है. But however we have to go back to the source of why these vehicles have been deposited there, abandoned क्यों किया और claimants क्यों नहीं आते हैं. तो ये सब हमने जब assess किया है through our transport department, through our traffic cell as well, and through my trade and commerce inspectors जो है, उससे पता चला कि इनका these abandoned vehicles usually don't come up with claimants. और जो ALG line पे था वहाँ पे तो for several years it has been lying. So my appeal to the public especially is that आप not in my backyard वाला attitude कंटिन्यू ना करें, क्योंकि आपको जो चीज़ नहीं चाहिए आपने पब्लिक रास्ता में रख दिया या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में रख दिया. दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग ट्रेंड. सो माई पॉइंट बीइंग कि बी इट अबैंडन व्हीकल्स और बी इट कंस्ट्रक्शन डेब्री और बी इट आपका प्राइवेट गाड़ी भी हो, public road is a public asset, highway is a public asset, it is not a private property, and it causes inconveniences when you do these things without proper authority या authorization, such as dumping construction material. बहुत गिट्टी बालू भी गिरा के रखा है, स्पेशली जो सीमेंट लाइन, सीमेंट शॉप एंड सीमेंट गोडाउन लाइंस जो है, आप अपना जब एक्टिविटी करो, इट्स अ प्राइवेट बिजनेस, यू आर फ्री टू डू योर ओन एंटरप्राइज एंड योर बिजनेस. हाउएवर आपका जो ट्रक या लॉजिस्टिक्स जो है, जब सीमेंट को या आपका जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसको जब लोड करते हैं, आप ट्रैफिक ऑब्स्ट्रक्शन बहुत करते हैं. सिमिलरली ट्रैफिक पुलिस के तरफ से भी ये बहुत बार, पहले भी SP सर ने भी बहुत बार बोला है कि देयर आर सर्टन मैन पावर क्रंच ऑल्सो. सो it ultimately boils down to the public to have some civic sense and rectify these and not do these things and spread awareness that these things are not done by the wider public in general, so that there is streamlining in these aspects, especially in highways. Number two, थोड़ा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से हमने जो रिसेंट सर्कुलर्स निकाला है उसका भी थोड़ा सा वाइडर आउटरीच होने के लिए आपका मीडियम से ही हम ये मैसेज देना चाहता है. वन इज़ दैट आई हैव इशूड अ सर्कुलर जहाँ पे आई एम ट्राइंग टू प्रमोट लोकल एंटरप्रेन्योर्स. तो
दिस वाज अ सर्कुलर दैट आई हैव इशूड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से. हमने जितना भी हमारा डेटाबेस में लोकल एंटरप्रेन्योर्स है, स्पेशली जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट ऑपरेट करते हैं, या जो SHG केटरिंग सर्विसेज है, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो वुमेन आने पार्टी लोग हैं, उनका लिस्ट कंपाइल करके हमने सारे HODs को सर्कुलेट कर दिया, सो दैट वोकल फॉर लोकल जो एम्बिशन है हमारा, जो आत्मनिर्भर अरुणाचल या आत्मनिर्भर भारत का जो एम्बिशन है, उसको हम वी कैन ऐड वैल्यू टू द जर्नी. So I'll urge all the public also that kindly have a look at that circular. और मीडिया को भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि एज वी आर स्पीकिंग इन टुडेज प्रेस ब्रीफिंग, आफ्टर दिस यू मे ऑल्सो फ्लैश द सर्कुलर इन योर चैनल्स. और उसमें नॉट जस्ट आपका केटरिंग सर्विसेज बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, आपका बायोडिग्रेडेबल जो पैकेजिंग यूनिट है, या पेपर प्लेट एंड कप यूनिट्स जो है, जो दीनदयाल बेनिफिशरीज जो है, जो आलो के तरफ से बेनिफिशरी जो बेनिफिट किया है ये स्कीम के थ्रू, उनका पूरा लिस्ट कंपाइल करके हमने सर्कुलेट किया है. ये लिस्ट बनाने में भी एफर्ट लगता है. सो माय अपील इज़ दैट टू ऑल द सीनियर सिटीजन्स, टू ऑल द डिपार्टमेंट्स, टू ऑल द प्राइवेट पार्टीज़, जो आपका शादी पार्टी हो या आपके जो भी प्राइवेट पार्टीज़ जो भी हो, प्राइवेट प्रोग्राम्स, काइंडली डू हैव अ लुक एट दिस सर्कुलर, एट द सर्कुलर एंड द लिस्ट दैट हैज़ बीन कंपाइल्ड बाय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सो दैट वी कैन गिव और बढ़ावा दे सकते हैं हमारा लोकल एंटरप्रेन्योर्स को. Number 3 is that as part of Alo beautification and Alo improvement, Alo town improvement plan, हमने CCTV surveillance भी initiate किया है. This was done through district administration, और ये we have handed over the CCTV surveillance. ये 10 locations में अभी किए हैं, starting from Hisam till Sipu Bridge. And we have handed over these CCTV, the operationalization जो करना है, जो monitoring जो करना है, to SP in the presence of Honorable Chief Minister on 9th of January. और कल as we speak, कल हमने पुलिस को ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर दिया. सो उनके जो कंट्रोल रूम के जो ऑपरेटर्स हैं, दे ऑल्सो नो हाउ टू ऑपरेट द CCTV सर्वेलेंस. सो माई मैसेज टू द पब्लिक विल बी दैट presently all activities which is going on in the highway, especially whether it is illegal parking, or whether it is hit and run cases, or whether it is any other illegal activity related to drugs or traffic violation or everything, please note that the CCTV surveillance is active and it is operational, or police will be very active in monitoring through our CCTV surveillance system as well. And I also urge the public कि आपको अगर लगता है कि कुछ चीज़ गलत हुआ है, kindly reach out to DC office or kindly reach out to police, so that we can also keep a check through our CCTV system, or accordingly take action, register FIR या जो भी करना है. So that is my third point. Another point that I want to touch upon through the district administration taraf is that there have been recent increase of fire accidents in Alo town. और fire accident हमारा क्यों हो रहा है? आफ्टर डूइंग अ डिटेल असेसमेंट, हमारा जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम है और पुलिस के तरफ से भी जो फायर उनके अंदर जो आता है, आफ्टर डूइंग अ डिटेल असेसमेंट, वी हैव वन ऑफ द मेन फैक्टर्स इज दैट स्पेशली इन आलो टाउन इज़ आर कच्चा घर जो हम बनाते हैं. अब आई हैड सेड दिस अर्लियर ऑल्सो, ऑफ कोर्स ट्रेडिशन एंड जो ट्रेडिशनल डिज़ाइन है, आर्किटेक्चर है, दैट हैज़ टू बी मेंटेन. वी हैव टू प्रिजर्व सर्टन कल्चरल एस्पेक्ट. लेकिन जो कंबस्टिबल मटेरियल है जिससे हम ये ट्रेडिशनल हाउसेस बनाते हैं, इन अलॉन्ग विथ आर मेन जो घर है इन आर रेजिडेंशियल प्रेमाइसेस, जो कच्चा घर है, आई विल अर्ज ऑल द इंटेलेक्ट, ऑल द सीनियर सिटीजन्स जो है, जो लर्नड रिटायर्ड ऑफिसर्स जो है, आई विल अर्ज दैट काइंडली प्लीज कम अप विथ इनोवेटिव मेथड्स टू substitute these combustible material, while also maintaining the cultural aspect and the architecture of our traditional Galo ghar. So that will be one major that will help in decreasing the cases of fire accidents in Alo. Lastly, one point that I do want to touch upon is that in the recent times we've had a lot of programs. Alo is also growing as a tourist destination. हमारा बहुत सारा events, festivals and
lots of activities are happening in West Siang district as a whole, whether it is Pineapple Festival or whether it is Paya Food Festival or whether many VVIP visits have also happened. However, there is a very wrong trend which we are now seeing, that hoardings and posters are indiscriminately being pasted or mounted in unauthorized locations. तो मेरा आज का ये मुद्दा उठाने का पॉइंट ये था कि इन आलो टाउन 2 नोटिफाइड लोकेशंस है जहाँ पे आप होर्डिंग्स लगा सकते हैं. दैट इज़ ऑल्सो आफ्टर टेकिंग ड्यू परमिशन फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन. परमिशन का फॉर्मेट भी है हमारा जुडिशियल ब्रांच जो डीसी ऑफिस में है वो परमिशन इशू करते हैं. सो 2 नोटिफाइड प्लेसेस आर सीपू ब्रिज जो ग्रेफ वॉल है और एक है सर्किट हाउस के बाहर जो वॉल में है. तो these 2 locations also have the metal frame. उसी में आप माउंट कर सकते हैं अपना होर्डिंग्स एंड पोस्टर्स. बट वी हैव सीन द रिसेंट ट्रेंड दैट आपको जहाँ भी मिलता है, स्पेशली नेहरू चौक हो या आपका हाईवे डिवाइडर हो, आप सब जगह लगा देते हैं. फॉर एनी सच होर्डिंग्स एंड पोस्टर्स यू विल हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन and the 2 notified location जहाँ पे होर्डिंग करता है, that is सीपू ब्रिज का ग्रेफ वॉल and the circuit house, especially on those only in those metal frames. So my appeal to all the public and West Siang residents will be that do note these locations as well, so that we can maintain the aesthetics of our district and our town, Alo town as well. Now I'll request from my side, that is all. I'll request if DIG sir also has certain inputs from his side from policing and enforcement point of view.